हेलो एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है क्लास 12 के प्रोस्पेक्टिव से फिजिकल केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में हम लोग कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है? जितने भी सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, सब्सटेंस हैं, अब उनमें कुछ हम मिक्स कर देंगे तो वो मिक्सचर बन जाएंगे। मिक्सचर में दो सब्सटेंस आते हैं। सब्सटेंस क्या है? प्योर चीज है, प्योर सब्सटेंस है। अगर हम उनको मिला देते हैं तो वो मिक्सचर बन जाएंगे। तो मिक्सचर भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? कई तरीके के होते हैं, उनमें कंसंट्रेशन अलग होता है, डिफरेंट कंपोजिशन अलग होता है। तो ये हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये माइनर डिस्कशन है, आगे इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी। तो मिक्सचर दो तरीके से होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में होता क्या है कि जो भी कंटेंट होता है वो थ्रू आउट मिक्स होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वाटर है, वाटर में हमने जो है शुगर डाल दिया या साल्ट डाल दिया तो थ्रू आउट मिक्स हो गया, तो वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ऑन द अदर हैंड, आप वाटर में जो है आप मिट्टी डाल दो तो क्या वो घुलेगी, रिजॉल्व होगी? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जब आप स्टीयर करोगे तो थ्रू आउट तो मिल जाएगी, बट आफ्टर सम टाइम सेटल डाउन हो जाएगी, राइट। तो ये कंसेप्ट होता है। तो यही सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है सॉल्यूशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्यूशन में ये भी होता है कि जो मिक्सचर होता है कि एक डिफरेंट कंपोजिशन के हिसाब से रखा जाता है। अब एनसीईआरटी में जैसा दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि फ्लोराइड है, फ्लोराइड क्या होता है? दांतों के लिए हेल्पफुल होता है, बैक्टीरिया को रिड्यूस करता है, कम करता है। अगर बहुत ज्यादा फ्लोराइड हम डाल देंगे, ठीक है, टूथपेस्ट में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो पॉइजनस हो सकता है, राइट। तो ये चीज है, हमें कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग उस पर वर्क करना है, ठीक है। तो हम कुछ कंटेंट उठाते हैं और इसको स्टडी करते हैं। कुछ माइनर डिस्कशन है, डेफिनेशन है। सॉल्यूशन आर द होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, दैट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, राइट। ऑन द अदर हैंड वो क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस हो जाएगा, राइट। दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो लार्जेस्ट क्वांटिटी होती है, अब सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन होता क्या है? मिक्सचर होता है किसी दो सब्सटेंस का, ठीक है। दो सब्सटेंस कौन है? एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, जस्ट लाइक वाटर। वाटर क्या है? हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। शुगर क्या है? हमारा सॉल्यूट है, जिसकी क्वांटिटी लेस होती है, ठीक है। अगर दो कंटेंट, पूछा जाएगा भैया बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, इसमें एक पॉइंट दे रखा, बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है? दो मिक्सचर को ऐड ऑन करते हैं, राइट। तो ये पॉइंट आपका हो गया। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जो गैस का सॉल्यूशन है, गैस और गैस का सॉल्यूशन जो होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा भैया एक एग्जाम्पल दो, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ गैस एंड गैस, गैस का सॉल्यूशन क्या है? अब जैसे मान लिया एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन भी दोनों मिली हुई हम लोग इनटेक कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा क्या होता है? गैसेस सॉल्यूशन होता है। एक एग्जाम्पल लिक्विड सॉल्यूशन का ले लेते हैं, गैस और लिक्विड हो गया, ठीक है। अब लिक्विड में कौन सी गैस घुली हुई है देख लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो कि गैस और सॉलिड में, इन दोनों का सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन दिस पैलेडियम, ठीक, ये आपका हो गया, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। अब हम कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसी से ही न्यूमेरिकल आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है कंसंट्रेशन के टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म में सॉल्यूशन है और मास ऑफ सॉल्यूशन है। कितना आपका कंटेंट है सॉल्यूशन में और कितना सॉल्यूशन का मास है, ठीक है।